अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, जो हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के हमारे चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन अ मशीन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसेस डाटा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जब मशीन काम करती है किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, और उसके ऊपर प्रोसेस करती है, अमल में लाती है कोई भी चीज़ को, देन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मतलब ईडीपी। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इन दिस प्रोसेसिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन टू कंप्यूटर टू गेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब है कि हम एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, किसी भी चीज़ को, कि ये हमें इसके ऊपर इसका आंसर सॉल्व करके दें। ठीक है, एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, तो हम उसको क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। इस सारे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी सिस्टम। द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ईडीपी आर। ईडीपी के 3 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 है हार्डवेयर, नंबर 2 है हमारे पास सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 3 है ह्यूमनवेयर। ठीक है, कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी सिस्टम के हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर को किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर 3 बेसिक्स उसके एलिमेंट्स हैं। अब जो है सॉफ्टवेयर, उसको मज़ीद फर्दर 2 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह ह्यूमनवेयर जो है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर एनालिस्ट, प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 2 टाइप्स में। एंड ह्यूमनवेयर कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 3 टाइप्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बेसिक एलिमेंट्स को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है? हार्डवेयर। ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर के जो भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, फिजिकल में जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी एंड टच ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कि हम उनको देख भी सकते हैं, हम उनको टच भी कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? कीबोर्ड भी आ जाता है, माउस भी आ जाता है और प्रिंटर भी आ जाता है। अब ये तीनों क्या है? अब हम इनको हाथ भी लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर क्या हुआ? ये ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी जॉब। अब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या था? फिजिकल कंपोनेंट्स है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने कंप्यूटर को देनी है। द सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन फॉर्म्स प्रोग्राम। कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? प्रोग्राम की सूरत में मिलता है। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पर्पस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर इज ऑफ 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। रिक्वायर्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, के कंप्यूटर सिस्टम में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर एंड मे बी स्टोर्ड इंटरनली ऑन रोम चिप, एक्सटर्नली ऑन फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या इज़ नॉर्मली सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, कि न्यू कंप्यूटर के तौर पर एज अ पार्ट किया जाता है। स्टोर्ड इंटरनली रोम चिप, एक्सटर्नली ऑन फ्लॉपी डिस्क, कि हम रोम में जो होता है इंटरनली भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, और एक्सटर्नली क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क की सूरत में हमें मिल सकता है। सम ऑफ मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इट्सी। अब हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल भी आप कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी स्टोर सॉफ्टवेयर ETC। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These software are used to control the activities of users. The application software is used to particular task in business, industry and education. कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिजनेस में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में और एजुकेशन वाली साइड में यूज़ करते हैं। There are 2 types of application software। कि हमारे पास कितनी टाइप्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की?
टू टाइप्स हैं कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 क्या है, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ की, ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और ये पर्टिकुलर टास्क करते हैं किसमें, बिजनेस इंडस्ट्री में एंड एजुकेशन में। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस होती हैं। और ये नीचे थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। उसके बाद बच्चों आप लोग आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। इससे रेलिवेंट जो भी आज हम लोगों ने लेसन पढ़ा उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट इज़ एन ईडीपी, अभी हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा है क्या होता है ईडीपी। व्हेन अ मशीन वर्क विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसेस डाटा, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिसको हम ईडीपी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब कोई मशीन काम करती है किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, और उसके ऊपर डाटा को प्रोसेस करती है, तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ईडीपी। आप लोगों ने ये मुझे चेक करवाना है मंडे को, ठीक है। आप लोग इसको राइट करो अपनी बुक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी, राइट नेम्स। अभी हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा है देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी। कौन से होते हैं, विच आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक एलिमेंट पढ़े हैं ना, कौन कौन से थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अब इसका उन्होंने पूछा, हम लोगों से डिफरेंस पूछा हुआ है। आंसर है द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ फॉलोइंग। नंबर 1, हार्डवेयर क्या होता है, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस इज कॉल्ड हार्डवेयर, के फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि हमें ये टास्क परफॉर्म करके दे। नंबर 2 क्या होता है, कीबोर्ड एंड माउस प्रिंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, के हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स क्या हो गए जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, कौन सी हो गई, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। इसी तरह सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स क्या हो गई, स्काइप, क्रोम, एक्सेल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, के स्काइप अब हमें नज़र तो आ रहा है ना, हम उसको टच कर सकते हैं ना, कुछ क्रोम होता है, एक्सेल होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स ये होगी। नंबर 3 क्या है हमारे पास, हार्डवेयर इज़ नॉट इफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस, कि हमारे पास जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर के वायरसेस से इफेक्ट नहीं होता। अब माउस को इफेक्ट तो नहीं करता वायरस, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या होगा डिफरेंस, सॉफ्टवेयर इज इफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, कि अगर सॉफ्टवेयर में हमारे पास वायरस आ जाता है तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हार्डवेयर को नहीं इफ़ेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट करते हैं वायरसेस। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 4, इनका डिफरेंस। वी कैन सी एंड टच आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हम सुबह से कह रहे हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होगा, वी कैन नॉट सी एंड टच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, कि हम उनको देख भी नहीं सकते, हम उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने ऐसे ही डिफरेंस लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने बुक पे लिखने हैं, और जो डिफरेंस है ऐसे ही लाइन लगा के आप लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की साइड बना लेनी है, और उसके ऊपर नीट करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है। सॉफ्टवेयर के आगे कितने फर्दर एग्ज़ाम्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, वो हमने पढ़ी हैं। आगे फिर हमने वो जो एक्सरसाइज में उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस थे उसको भी टच किया हुआ है, और आप लोगों का काम भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर अब आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है, और जो है अगर नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप में भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको लर्न करना है और राइट भी करना है। ओके, उसके बाद बच्चों ये आप लोगों की वीकली डायरी है। मंडे को आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट नंबर 3 फर्स्ट पेज की रीडिंग करनी है। ट्यूसडे को सेकंड पेज की रीडिंग करनी है। वेडनेसडे को क्या करना है, आपने ये बेसिक एलिमेंट्स की जो डायग्राम है वो ड्रा करनी है। थर्सडे को आपने क्या करना है, राइट करना है ये क्वेश्चन आंसर अपनी बुक के ऊपर। फ्राइडे को आपने क्या करना है, ये नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। एंड सैटरडे को आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, मैंने आप लोगों को ईजी वे में बताया हुआ है। जो बात समझ नहीं आती आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भी जवाब दे दूँगी, आप लोगों को अगर कमेंट सेक्शन में कोई इशू है तब भी जवाब दे दूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।